नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इक्विटी मार्केट इंजीनियर्स में। आज हम जिस कंपनी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है एसीसी सीमेंट। तो क्या एसीसी अपने करेक्शन को ख़त्म कर रहा है? आइए इस सवाल का जवाब जानते हैं और एनालाइज करते हैं एसीसी के चार्ट को नियो वेब के लेंस के थ्रू। आपके सामने पेश है एसीसी का मंथली चार्ट। हमारे पास जो डेटा है उसमें अगर हम लोग देखें तो एसीसी सन 2000 में एक बहुत बड़े इम्पल्स की शुरुआत किया था, जहाँ पे इसने 1, 2, 3, 4 और 5 के फॉर्म में इसने एक बहुत बड़े टाइम फ्रेम के फर्स्ट वेव को इम्पल्स फॉर्म में इसने कंप्लीट किया था, जिसको कंप्लीट करने में इसको 84 मंथ्स का समय लगा था। 89 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। और 2007 में इसने इस इम्पल्स को कंप्लीट करने के बाद एक बहुत बड़े टाइम के करेक्शन में ये इंटर कर गया, जो कि कोविड के लो के साथ मार्च 2020 में इसने कंप्लीट किया। और इस करेक्शन को डब्ल्यू एक्स और वाई के फॉर्म में इसने यहाँ पे कंप्लीट किया। इस करेक्शन को कंप्लीट करने में इसको 149 मंथ्स का समय लगा है। 144 हमारा फिबोनाची नंबर, उसके आसपास का जो समय है। इस चार्ट को फिर हम फर्दर जूम करके अगर देखते हैं तो मार्च 2020 में ये करेक्शन को कंप्लीट करने के बाद फर्दर एक इम्पल्स की इसने शुरुआत की, जहाँ पे हम इस इम्पल्स के सबऑर्डिनेट वेव्स को देखें तो 1, 2, 3, 4 और 5 और उसके बड़े टाइम फ्रेम का फर्स्ट वेव। यहाँ पे इसने पैटर्न भी कंफर्म किया है। करेक्शन के लास्ट लेग को नीचे आने में जितना समय लगा है उससे कम समय में ही ये रिट्रेस कर दिया गया है इस इम्पल्स के द्वारा। यहाँ पे पैटर्न का भी कंफर्मेशन किया है इसने। इस इम्पल्स को बनाने में इसको 29 मंथ्स का समय लगा है और उसके बाद ये फिर से करेक्शन में इंटर कर गया है, जो कि एक फ्लैट के फॉर्म में करेक्शन कर रहा है। अगर इस फ्लैट के सबऑर्डिनेट वेव्स को देखते हैं तो यहाँ पे इसने ए वेव, फिर यहाँ पे बी वेव और अभी हम लोग सी वेव में हैं। टाइम सीक्वेंस के हिसाब से अगर हम देखें तो ए वेव को बनाने में इसको 7 मंथ्स का समय लगा है। 8 मंथ्स हमारा फिबोनाची नंबर उसके आसपास का समय है। बी वेव को बनाने में 15 मंथ्स का समय लगा है। 13 मंथ्स हमारे फिबोनाची नंबर उसके आसपास का समय है और सी वेव में 13 मंथ्स बीत चुका है। अगर हम नीचे वॉल्यूम के हिसाब से भी देखते हैं इसको तो इम्पल्स को ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है और फिर ये करेक्शन में जब इंटर किया है उसको भी ये वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ही निचले लेवल तक पहुँच गया है। इस अगर करेक्शन के पूरे टाइम को अगर हम देखें तो 34 मंथ्स का समय इसमें लग चुका है। 34 हमारा एक फिबोनाची नंबर है। अगर हम नियो के टाइम सीक्वेंस एप्लीकेशन के हिसाब से देखें तो इस करेक्शन के फर्स्ट पार्ट में जो समय लगा है वो सेकेंड पार्ट से कम है। तो थर्ड पार्ट में जो समय लगेगा वो फर्स्ट पार्ट के 161.8% लगने की संभावना है। यानी यहाँ पर जो सी वेव बनाने में जो समय लगेगा वो ए वेव में जो समय लगा है जो कि 7 मंथ्स का है उसका 161.8%, जो कि 13 मंथ्स के आसपास का समय होता है, उतना समय लगने की संभावना है, जो कि ऑलरेडी बीत चुका है। अगर हम इस फ्लैट के कंस्ट्रक्शन को देखें तो यहाँ पे बी वेव स्ट्रांग है, जो कि ए वेव के स्टार्टिंग पॉइंट के ऊपर चला गया है। तो सी वेव जो है वो ए वेव के नीचे नहीं आना चाहिए। तो दोनों ही लिहाज से अगर हम टाइम सीक्वेंस के हिसाब से देखें तो टाइम जो करेक्शन में लगना चाहिए था उतना पूरा टाइम लगभग लग चुका है और प्राइस में भी ये करेक्शन लग रहा है कि कंप्लीट हो चुका है। तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ पे कहीं ये अपना सेकेंड वेव मार्क कर सकता है सी वेव कंप्लीट करने के बाद, और इसके बाद एक अपट्रेंड की शुरुआत कर सकता है थर्ड वेव के फॉर्म में। तो अगर हम टाइम और प्राइस दोनों के लिहाज से देखें तो ये लग रहा है कि करेक्शन यहाँ पे कहीं ना कहीं कंप्लीट हो सकता है और इसके बाद एक नेक्स्ट बुल रन की एसीसी में शुरुआत हो सकती है, जो कि थर्ड वेव के फॉर्म में होगा और जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी तेज हो सकता है। उम्मीद करता हूँ ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पज़ से है, कोई भी बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।